बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इंतहाई ईजी सा है, थोड़ा सा इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। जी हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है, वो कहता है कि इसमें जो इंडिकेटेड टर्म्स हैं आप उनको फाइंड आउट करके दें। यानी हमारे पास कुछ टर्म्स दी हुई हैं और कुछ नहीं दी हुई हैं जो हमने मालूम करके देनी है। अब दी हुई तो हमें नज़र आ रही हैं कि इसमें 2 है, 6 है, 11 है, 17 है, लेकिन A7 तक हमने फाइंड आउट करनी है। मतलब हमारे पास 4 टर्म्स दी हुई हैं, हमने 5वीं, 6ठी और 7वीं यानी 3 टर्म्स हमने मज़ीद मालूम करके देनी है। तो कैसे हम मालूम कर सकते हैं बेटा? यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पहली टर्म है इसको हम कह देते हैं A1। ये A1 हमारे पास क्या है? 2 है। A2 हमारे पास जो दी हुई है वो क्या है? 6 एंड A3 इज इक्वल टू है 11 और A4 जो है ये है 17। और हमने मालूम क्या करनी है? A5 हमने फाइंड आउट करनी है, A6 ये हमने फाइंड आउट करनी है और A7 हमने फाइंड आउट करके देनी है। यानी हमने ये 3 टर्म्स मालूम करके देनी है। तो कैसे हम मालूम कर सकते हैं? देखिए थोड़ा सा हम दोबारा क्वेश्चन को गौर से देखते हैं। तो हमारे पास जो पहली टर्म है ये है A2, दूसरी आ रही है 6, तीसरी 11 आ रही है, चौथी जो है 17 आ रही है। तो ये 6 कैसे आ रही है? देखें हमारे पास A2 है, मतलब हमने A2 के अंदर क्या प्लस किया होगा तो 6 आया होगा, 4 प्लस किया होगा तो 6 आया है, तो यहाँ मतलब 4 है। इसके बाद 6 में हम मज़ीद और क्या प्लस करें? 5 प्लस करें तो 11 आ जाता है। और उसके बाद 11 में अगर हम प्लस कर दें 6 तो हमारे पास 17 आ जाता है। मतलब डिफरेंस थोड़ा सा आप चेक करें तो पहली टर्म में हम 4 प्लस करें तो हमारे पास 6 आता है, सेकंड टर्म आती है। उसके बाद ये जो सेकंड टर्म है उसमें हमने 5 प्लस किया अगर, या हम 5 प्लस करें तो हमारे पास 11 आ सकता है, ये आया हुआ है। इसके बाद अगर इस 11 के अंदर हम 6 ऐड कर देते हैं मज़ीद तो 17 आता है। मतलब जो अगली टर्म होगी हमारे पास कौन सी वाली टर्म होगी? 5 वाली टर्म होगी। मतलब A5 में हमने क्या प्लस करना पड़ेगा? 17 के अंदर 6 के बाद 7 आना चाहिए, 7 प्लस करना होगा। तो जब हम 7 प्लस करते हैं 17 के अंदर तो क्या आ जाता है? 24। तो ये हमारे पास 5th टर्म आ गई है। इसी तरह अब देखें यहाँ हमने 7 प्लस किया, अब 6ठी टर्म हमने निकालनी है तो ये 24 है, तो 24 में हम क्या प्लस करेंगे? 8। 7 के बाद 8 प्लस करेंगे जो इस डिफरेंस के हिसाब से आ रहा है 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन, इस लिहाज से। तो 8 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 4 2 और 32। ये हमारे पास 6 जो है 32 टर्म आ गई। इसके बाद A7 हमने निकालनी है, लास्ट वाली टर्म। तो इस 32 के अंदर मजीद हम क्या ऐड कर देंगे? 8 के बाद 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 41। ये हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाती है। अब हम सीक्वेंस लिखेंगे तो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? 2 6 11 17 24 32 एंड लास्ट वन है A7 41। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें है हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है 1 3 12 60 और हमने A6 तक हमने मज़ीद और टर्म्स निकालनी है। हमारे पास 4 टर्म्स पहले गिवन है, मतलब हमने मज़ीद 2 जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर उसी तरह से A1 हमारे पास है 1। अब A2 जब हम लिखते हैं तो A2 को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, इसको हमने लिख लेना है 1 मल्टीप्लाई 3। और जब हम A3 लिखते हैं तो इसको हमने लिख लेना है 12 है, तो 12 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4। यानी जो पहली टर्म थी A1 इक्वल टू 1 थी और दूसरी टर्म जो A2 है ये क्या है? पहली का और ये 3 का मल्टीप्लाई है, तो 1 3 जार 3 होता है। और ये 3 जब हम निकालते हैं तो ये सेकंड टर्म जो हमारे पास थी 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, 3 4 जार 12। अब 4 हम निकालेंगे
तो उसी तरह से 4 के साथ, और इसको 4 को हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करा देना है, सॉरी 4 नहीं आएगा बल्कि 4 3 आर 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 की इक्वल। तो इसको हमने लिख लेना है 60, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, यानी A1 1 है, A2 3 है, A3 हमारे पास 12 आ गया, A4 आ जाता है 60। अब हमने, चूंकि ये तो हमारे पास गिवन थी, अब हमने निकालनी है 5। तो A5 जब हम निकालेंगे तो इस 60 को हमने मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, देखें 1 3 4 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 0 और 360 आ जाएगा, 360 A5। इसी तरह से A6 हम निकालेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करा देंगे, 360 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के बाद 7 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये आंसर आएगा गलबन 2520। ये हमारे पास 6 टर्म्स आ गए हैं यहाँ पर। इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 3 है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास ये भी इस तरह की एक सीक्वेंस है जिसमें हमने ये 7 टर्म निकाल के देनी है। तो हमारे पास पहली टर्म है 1, उसके बाद है 3/2, 5/4, 7/8 अप टू सॉन A7 तक हमने फाइंड आउट करनी है। 4 गिवन है, 5वीं 6ठी और 7वीं टर्म्स हमने मालूम करके देनी है। तो बेटा ज़रा इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास जहाँ पर जो है 1 है, 3/2, 5/4, 7/8, नोमिनेटर के अंदर जो हम देखें तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये हमारे पास है 3 1 के बाद 3/2, यानी ऊपर वाली हम नोमिनेटर को देखें तो 2 का डिफरेंस है इनमें। 5 - 3 हम करते हैं तो 2, 3 - 1 करते हैं तो 2, 7/5 माइनस करते हैं तो 2। इसी तरह अगली जो टर्म हमारे पास होगी तो ज़ाहिर बात है उसमें भी 2 का ही डिफरेंस आना है। जैसे ये सीक्वेंस चल रही है तो उसके हिसाब से 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम अब नीचे देखें थोड़ा सा, तो ये तो इसको हम लिख लेते हैं चलो 1/1, ठीक है। तो ये देखें तो ये 2 का मल्टीपल है सारे, ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी जो है 2 का मल्टीपल है, डबल है, यानी इसको तो हमने सिर्फ 1 ही लिखना है। और इसको जो है अगर हम देखें तो 1 × 2, फिर जो है 2 × 4 मल्टीप्लाई 2 × 2 होगा 4, एंड इसके बाद इक्वल होगा 4 × 2 8, 8 × 2 आगे होगा, फिर 16 आएगा, 16 × 2 क्या हो जाएगा 32, अब टू ऑन इस तरीके से चलते जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको लिखते हैं 1 3/2, 5/4, 7/8। अब देखें ऊपर 2 का डिफरेंस है तो 7 के बाद क्या आएगा 9, और नीचे 2 का मल्टीपल है मैंने बोला है, यानी उस हिसाब से देखें तो 8 × 2 ये कितना हो जाएगा 8 × 2 16। नेक्स्ट हम स्टेप में लिखेंगे इसको। ऊपर देखें 9 के बाद आएगा 11 और ये होगा 16, तो 16 × 2 करेंगे। इसी तरह से 11 के बाद आएगा 13 और ये तकरीबन बनता है 32, 32 × 2 कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं 1 3/2, 5/4, 7/8, 9/16, 11/32, 13/64। ये हमारे पास कौन सी टर्म है, ये हमारे पास है A5, ये है A6 और ये है A7। ये हमारे पास तरह से ये टर्म्स आ गई हैं। इसी क्वेश्चन का हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है उसको देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस है 1 1 - 3 5 - 7, ये हमने 8 तक मालूम करके देनी है, 8 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A1 = 1 और दूसरी जो टर्म है ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर A2 = 1। अच्छा, इन दो टर्म को छोड़ के अगर हम देखें तो बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं यहाँ पर ये माइनस है, माइनस वाली टर्म है, फिर प्लस वाली, फिर माइनस वाली, यानी इसके बाद फिर प्लस वाली होनी चाहिए, फिर माइनस वाली, फिर प्लस वाली। तो इस एक तरतीब के साथ इसको होना चाहिए। तो पहले हम एक साइड पर माइनस वालों को हल कर लेते हैं, एक साइड पर प्लस वालों को। अब हमारे पास पहली दो टर्म्स तो हैं, ये 3 को हम देखें तो ये -3 कैसे आया है, -3 कैसे हुआ? अगर
पहली जो टर्म है उसमें से हम 4 को माइनस कर दें, 4 को माइनस कर दें यानी 1 माइनस 4 तो हमारे पास -3 आता है। और उसके बाद हमारे पास जो प्लस वाली टर्म है ये 5 है, यानी इस दूसरी टर्म के अंदर जो ये 4 हमारे पास आएगा, ये दूसरी टर्म के अंदर अगर हम इसी 4 को प्लस कर दें तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। उसके बाद जो 4 टर्म है सॉरी 5 टर्म है, इसमें हम क्या करेंगे, इसी -3 के अंदर फिर हम 4 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये माइनस माइनस प्लस तो -7 आ जाता है। और यहाँ पर जो छठी टर्म्स होगी हमारे पास, इसी 5 के अंदर हम 4 को प्लस कर दें यहाँ पर तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये हमारे पास 6 टर्म्स आ गई। इसके बाद A7 देख लें, तो उसी तरह से जो हमारे पास माइनस वाली टर्म्स है, रकम है, इसमें से हम उसी तरह से माइनस को ऐड कर दें, -4 को, तो ये हमारे पास -7 -4 कितना हो जाएगा, -11। इसी तरह से A8 देखें यहाँ पर, तो 9 में से 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 8 तक टर्म्स आ गई हैं। अगर हम इनको लिखना चाहें तो कुछ ऐसे फिर लिखना पड़ेगा, 1 1 -3 5 -7। अब -7 के बाद क्या आएगा, प्लस वाली देखें ना, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस वाली रकम कौन सी आती है हमारे पास, 9। तो यहाँ 9 आ जाएगा, 9 के बाद फिर माइनस वाली तो -11, इसके बाद फिर क्या टर्म्स आनी चाहिए, 13। तो ये हमारे पास 8 टर्म्स पास पूरी आ गई यहाँ पर। इसका जो पार्ट नंबर 5 है बिल्कुल सेम टू सेम यही टेक्निक है उसकी, आपने खुद ही उसको सॉल्व कर लेना है। इंशाल्लाह इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है बाद में हल करेंगे।